एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी में सीरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। द लार्ज साइज ग्रेन आर नोन एज सीरियल। अनाज के बड़े साइज को हम सीरियल्स बोलते हैं। इट इज़ मेन फूड सोर्स ऑफ फूड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये जो है भोजन का मुख्य स्रोत है पूरे संसार में। एंड बिलोंग टू फैमिली ग्रैमनी या फिर पोएसी, या ये जो है ग्रैमनी या फिर पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। द एडिबल पार्ट ऑफ सीरियल इज कैरियोप्सिस और फ्रूट्स। हम अनाज में जिस पार्ट को खाते हैं उनको फ्रूट या फिर कैरियोप्सिस बोलते हैं। द सीरियल कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिटिल फैट्स। सीरियल में जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन और थोड़ी अमाउंट में फैट्स भी प्रेजेंट रहता है। द सीरियल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। सीरियल्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो है मेजर सीरियल, दूसरा माइनर सीरियल्स। ऐसा सीरियल जिनका साइज बड़ा रहता है उनको बोलते हैं मेजर सीरियल। एग्जाम्पल इज व्हीट, राइस एंड मेज। और माइनर सीरियल ऐसा सीरियल जिनका ग्रेन का साइज थोड़ा स्मॉल रहता है, उसको बोलते हैं बार्ली, ओट्स और राई। अब हम जो है इस सीरियल में व्हीट के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले हम व्हीट का बॉटेनिकल नेम देखते हैं, जिसका नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। वर्नाकुलर नेम मीन्स इसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं वर्नाकुलर नेम। जैसे इसको बोलते हैं हम गेहूँ हिंदी में। इसका फैमिली है पोएसी और ग्रैमनी। इसका क्या हम पार्ट यूज करते हैं, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस मीन्स हम सीरियल का फ्रूट खाते हैं जिसको हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। अब हम इसका बॉटेनिकल कैरेक्टर देखते हैं। It is annual grass which usually attain a height of 2 to 4 feet। ये जो है एक वर्षीय घास है जो कि इसकी हाइट 2 से 4 फीट तक जाती है। The inflorescence is spike which consist of 50 to 20 spikelet borne at zigzag axis। ये जो है स्पाइक इन्फ्लोरेंस है। इसका मतलब जो है अगर फ्रूट जो है मीन्स अगर फ्लावर जो है विदाउट पेडिसिल होता है तो उसको बोलते हैं स्पाइक इन्फ्लोरेंस। जैसे कि ये जो है स्टेम है, स्टेम में विदाउट पेडिसिल अगर फ्लावर निकल जाए, सपोज ये जो है निकल गया फ्लावर, तो जो है इसको बोलते हैं स्पाइक इन्फ्लोरेंस। और जो इसमें ये लगा है इसको बोलते हैं स्पाइकलेट। जिसमें कि व्हीट में जो है स्पाइकलेट कितने होते हैं, 50 to 20 स्पाइकलेट होते हैं, जो कि जो है जिगजैग एक्सिस में अरेंज होते हैं। और इनके फ्रूट जब फ्लावर के बाद फ्रूट बन जाते हैं, इनको बोलते हैं हम कैरियोप्सिस। क्लाइमेट एंड सॉइल। क्लाइमेट मीन्स टेम्परेचर, सॉइल मीन्स मिट्टी। टेम्परेचर क्लाइमेट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट। व्हीट के ग्रो होने के लिए टेम्परेचर का होना सही अमाउंट में टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है। इट रिक्वायर 10 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ सोइंग। सोइंग मीन्स बीज डालने के समय जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी है। एंड 10 to 16 डिग्री सेल्सियस एट स्प्राउटिंग टाइम। जब जो है व्हीट अंकुरित होने लगे उस टाइम जो है 10 to 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एंड अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ ग्रेन मैच्योरिटी। जब फसल पकने लगे तो उस टाइम जो है 20 डिग्री सेल्सियस का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होना चाहिए। विद 3 months ऑफ ब्राइट सनशाइन। व्हीट के फसल को ग्रो होने के लिए 3 महीने अच्छी सी धूप होनी चाहिए। द एनुअल रेनफॉल फॉर व्हीट शुड बी 35 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर। इसमें जो है कम से कम 35 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक अच्छी बारिश होनी चाहिए। द हाइएस्ट यील्ड ऑफ व्हीट इज फाउंड इन हेवी लोम्स एट सिल्ट एंड सैंडी लोम्स। कम से कम जो है इसको ग्रो होने के लिए इस तरीके से मिट्टी चाहिए जिसमें जो है चिकनी बलुई मिट्टी हो। इसमें जो है व्हीट की फसल जो है अच्छे से ग्रो होती है। अब हम जो है इसका कल्टीवेशन पढ़ेंगे, मीन्स इसकी हम अब खेती कैसे करते हैं इसको पढ़ेंगे। व्हीट इज अ रबी क्रॉप। व्हीट कैसा क्रॉप है, रबी क्रॉप। रबी मीन्स इसको ग्रो होने के लिए विंटर सीजन चाहिए। विच इज़ सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर। इसमें जो है इसका सीड कब ग्रो मतलब सीड को कब सोन किया जाता है, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। व्हीट की कल्टीवेशन जो है इतने स्टेप में कंप्लीट होती है। सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड मिलिंग। सोइंग मीन्स बुआई करना या फिर बीज बोना। जर्मिनेशन एंड कल्टीवेशन इज नोन एज सोइंग। द प्लांटिंग और प्लेसिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड बिफोर
सोइंग द लैंड इज़ थ्रूली क्लियर्ड ऑफ फंगस एंड प्लॉट 4 to 5 टाइम्स। हमें अगर जो है वीट को जो है सोन करना, वीट के सीड को सोन करना है, तो हम सीधे जो है वीट के सीड को जो है फील्ड में नहीं डाल देंगे। उसके लिए हमें जो है मिट्टी को जो है 4 से 5 बार प्लॉट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस फील्ड में फंगस प्रेजेंट है तो हमें फंगस को भी क्लियर करना पड़ता है। और जो है इसके लिए कम से कम मॉइस्चर एंड टेम्परेचर शुड बी अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर। और इस समय जो है अक्टूबर के नवंबर के समय जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई। द रिमूवल ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। जब जो है क्रॉप जो है फसल जब बन जाए और उसकी जो है जब हम कटाई करते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप एंड कलेक्शन ऑफ द क्रॉप इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। जो खेत में जो फसल खड़े हुए हैं उनको हम कट करते हैं और कलेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इट इज़ अकर्स बिटवीन मिड जनवरी टू जून। ये जनवरी से जून तक इसका काम चलता है। इट इज़ डन बाई आइदर लेबर्स और बाई रीपिंग मशीन। या तो हम जो है इसकी जो है कटिंग जो है लेबर की मदद से करते हैं, या फिर एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं रीपिंग मशीन से जो है हम उसकी कटाई का काम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मीन्स जो भी हम जो फसल को जो काट कर लेकर आए हैं फील्ड से, हमको जो है उसकी जो स्पाइक है जो है उससे जो है मीन्स स्पाइक और या फिर हस्क जो उसमें जो भूसे ये सब है जो है हमको उसको क्लियर करना पड़ता है ग्रेन्स को उसमें से, तो उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द स्पाइक इज नोन एज थ्रेसिंग। इट मे बी डन बाई क्रशिंग द स्पाइक्स अंडर द फीट ऑफ बुलक्स और बाई द थ्रेसिंग मशीन। या तो जो है हम जो है ऐसा काम करते हैं, जो गेहूँ का स्पाइक विथ ग्रेन्स जो है उसको हम बिछा देते हैं जिस पर जो है बैल चलता है, इससे या तो उसकी थ्रेसिंग करते हैं या फिर जो है हम थ्रेसिंग मशीन की मदद से जो है थ्रेसिंग का काम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिलिंग के बारे में। मिलिंग मीन्स पिसाई करना। द क्रशिंग ऑफ द ग्रेन टू यील्ड वाइट पाउडर। जो हमें ग्रेन मिला है थ्रेसिंग के बाद, इसको जो है वाइट पाउडर में कन्वर्ट करना, मतलब उसकी पिसाई करना, जिसको बोलते हैं फ्लोर मीन्स आटा, इज़ नोन एज मिलिंग। इन ओल्डर टाइम, पुराने समय में जो है वीट वाज क्रश्ड बिटवीन 2 स्टोन विच इज़ कॉमनली नोन एज चक्की। पुराने समय में जो है चक्की की मदद से जो है हम उस वीट गेहूं की जो है पिसाई करते थे। इन विच द इंटायर ग्रेन वाज क्रश्ड, उसमें जो है पूरा जो है ग्रेन जो है पिस जाता था। बट नाउ अ डेज इट इज़ डन बाई इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मिलिंग मशीन। अब जो है हम जो है मिल पर ले जाते हैं उसको, गेहूँ को जो है जो अनाज निकला है उसको जो है हम मिल पर ले जाकर पिसाई करवाते हैं। यूज। अब हम जो है गेहूँ का क्या क्या महत्व है इसको हम देखते हैं। द फ्लोर और आटा और मेनली यूज फॉर मेकिंग ब्रेड एंड चपातीस। हम जो है इसका गेहूँ का यूज जो है ब्रेड बनाने में, रोटी बनाने में, चपाती बनाने में यूज करते हैं। फ्लोर और मैदा इज कॉमर्शली यूज फॉर मेकिंग बिस्किट्स, पेस्ट्री एंड इसका बिस्किट और पेस्ट्री बनाने में भी यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बियर एंड एल्कोहल। एल्कोहल और बियर बनाने में भी हम वीट का यूज करते हैं। और जो हमारा जो जब हम इसका जो है गेहूँ को जो है क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग के टाइम जो भी डंडी, जो भी भूसा ये सब निकलता है, स्ट्रॉ निकलता है, इनका काम हम कारपेट, चटाई, बास्केट, स्ट्रॉ मैट्स बनाने में भी यूज करते हैं। और इसका भूसे का काम एक और आता है कि जो मटेरियल, पैकिंग मटेरियल में भी जो है इसको हम यूज करते हैं। और फॉर्दर फॉर कैटल, हम इसको जो है जानवर के चारे के लिए भी यूज करते हैं। सूजी इज़ रफली ग्राउंडेड ग्रेन। सूजी भी जो है हमें किससे प्राप्त होता है, गेहूं से प्राप्त होता है। व्हेन इट कुकड विथ मिल्क, जब इसको हम मिल्क और चीनी के साथ कुक करते हैं तो जो है इससे जो है हलवा बनता है जिसको हम खाते हैं। नोट, इसमें जो कुछ जो है नोट है। वीट इज अ नेटिव ऑफ वेस्ट एशिया। वीट जो है सबसे पहले वेस्ट एशिया में ही ग्रोन हुआ था। ये इसका नेटिव प्लेस जो है वीट का वेस्ट एशिया है। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएसए एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो है वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। वाइल एज इन इंडिया, यूपी, पंजाब, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब भी ऐसा प्लेस है जहाँ पर वीट का जो है अच्छे प्रकार से ग्रोन किया जाता है। वीट इज अ रबी क्रॉप। वीट जो है रबी क्रॉप है। ये जो अक्टूबर और नवंबर के समय इसका जो है सोइंग का टाइम है। इन विच कार्बोहाइड्रेट जो है 65 to 74% सबसे ज़्यादा अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ वीट आर लरमा, रोजा, सोनरा, सोनालिका, अर्जुन, हीवा, जनक, WH147। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट जो है वीट के क्रॉप्स हैं।
Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching this video.